हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अभी तो पिछली वीडियो हम लोग क्या सीखे हैं, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख कर आए होंगे। आज के वीडियो हम लोग फ्रैक्शन का गुणा और भाग सीखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि भिन्न वाला गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। 2-3 लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं भिन्न का जोड़, साधारण जोड़, भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, ठीक है। आज का हम लोग क्या है, वीडियो भिन्न का गुणा और भाग। अगर आप लोगों को नहीं आता होगा भिन्न का गुणा भाग तो आज के बाद आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए, भिन्न के बारे में आप लोगों को जानकारी तो पिछली वीडियो हम दे ही चुके हैं। भिन्न कैसे बनती है, भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ठीक। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक। तो भिन्न किससे मिलके बनती है, अंश और हर से। इसी अंश और खेल से, अंश और हर के खेल से ही क्या बन जाता है, भिन्न। यानी अब इसी में सब चलता रहेगा। अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ठीक। अंश के बारे में जानकारी है और हर के बारे में, ठीक। तो भिन्न का ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो चलिए गुणा हम लोग सीखते हैं, यानी कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, ठीक। मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख के आप लोग को समझाते हैं। जैसे हम लिख दिए 2/5 और 5/9, ठीक। 2/3 और 5/9 का आपस में गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सबको तो गुणा आना चाहिए, साधारण वाला, जो कि मैं पिछली वीडियो में आप सबको बताया हूँ, ठीक है। तो अगर भिन्न का वो गुणा पूछना चाहेगा तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिखा आप सबको सामने लिख के आ जाएगा, जिससे हम लोग को समझ जाना होगा कि अगर ऐसे लिखा होगा, यानी 2 बटा आपस में बीच में गुणा का चिन्ह करके लिखा होगा, तो उसमें हम क्या कर देंगे, भिन्न का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले क्या होगा, ठीक है, वही काम करना है जैसे पीछे जोड़ घटाना किए थे आप, बटा खींचकर, वैसे ही सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भिन्न का हम लोग गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करके दो भिन्न आपस में लिखी रहेगी। जैसे पहला भिन्न हमारा 2/5 और 2 क्या है, 5/9। इसका गुणा करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं। इसमें कोई एलसीएम उलसीएम लेने का खेल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल में ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे का नीचे, ठीक है। यानी 2 का 5 में गुणा कर देंगे और 3 का 9 में, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए 2 का 5 में गुणा कर दीजिए, यानी 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ना, ठीक है। तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तीन 6, 2 पचे 8 और 2 चौके 8, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा, 2 का 5 जब 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा 9 में करना है, तो 3 9 कितना हो जाता है, 27, ठीक है। ये हो गया हमारा इस भिन्न वाले गुणा का आंसर हो गया, ठीक। अब जैसे दूसरा सवाल लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 7/8 गुणे 1/4। इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, अभी मैं क्या बताया हूँ, गुणा में कुछ नहीं करना, क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देना और नीचे का नीचे कर देना। तो 7 का 1 में करेंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, और 8 का 4 में करना, ठीक है। 8 चौके 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 11/12 गुणे, यहाँ लिख देता हूँ 10/12, ठीक, 10/12। इसका करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 11 का 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 10 में 110, ठीक। 11 10 में कितना हो जाएगा, 110। 12 का 12 में करना है, तो 12 का 12 में जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है, 144 आता है, ठीक। यानी 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो ये हो गया उत्तर, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 8/5 गुणे
11/12, ठीक। अब इसका गुणा करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या होता है इसमें, अगर कहीं भी आप सभी लोगों को भिन्न का गुणा करना होगा तो सबसे पहले जो लिखा होगा उसको ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, ना एलसीएम लेना है ना कुछ, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। 11 का 8 में गुणा कर देंगे 11/88, ठीक। और नीचे 5 का 12 में, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12×5 में 60, ठीक। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, जैसे 3/10, 5/15, ठीक। अब इसका हम लोग गुणा करना कैसे करेंगे, तो वही काम करना, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 का 5 में 3×5 = 15, और इसका 15 में कितना होता है 150, तो कितना आ जाएगा उत्तर 15/150, ठीक। उम्मीद है कि इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं, अभी तो ये साधारण बट्टा का क्वेश्चन था गुणा करने का। अगर हम लोग मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन, जैसे मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन कैसे पिछली वीडियो में बताया था ना, मिश्रित भिन्न कैसे लिखा जाता है, ऐसे अगर आ जाएगा तो आप गुणा कैसे करते हैं। मिश्रित भिन्न का सवाल कहीं भी दिखेगा तो सबसे पहले इसको हम लोग, हमारा पहला काम क्या होता है, इसको भिन्न में परिवर्तित करना। तो भिन्न में परिवर्तित करने के लिए भी बताया था आप सभी लोगों को, क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, फिर ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो 8 का 2 में 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 × 5 = 21, 21/8, ठीक। इसमें चिन्ह में कोई फर्क नहीं आने वाला है। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 × 3 = 24, 24 को 5 में जोड़ देंगे, 24 × 5 = 29, 29/8, ठीक। ये हो जाएगा। अब हमारा भिन्न में कन्वर्ट जैसे ही होगा तैसे ही ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न का गुणा, ठीक। गुणा से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे हम लोग भिन्न दिखेगा नहीं, भिन्न बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी वो मिक्स करके देगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए पहले से थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक, ताकि गुणा करने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया ना, ये साधारण भिन्न नहीं है, यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या है, नीचे का इसमें गुणा करना। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 × 3 = 13, 13, और नीचे कितना है 5, नीचे जो रहेगा वही रहता है, यानी हर कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूनी के 16, 16 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17, 17/2, ठीक। अब क्या करेंगे, 13 और 17 का गुणा कर देंगे, 13 और 17 का गुणा करने पर जो आएगा, और नीचे 5 और 2 का गुणा करने पर जितना आएगा वही लिख देंगे। 13 का 17 में कर देते, 13 × 7 = 91, 80 लगा 9 का, 13 × 1 = 13, 13 × 9 = 22, कितना हो जाएगा 22, यानी गुणा करने में कितना आ जाएगा 221/10, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिख दिया 5 और यहाँ 3/4 और गुणा 2 सही। अगर एक मिक्स फ्रैक्शन हो और एक फ्रैक्शन के रूप में हो तब कैसे गुणा करते हैं, आइए सीखते हैं। तो जो फ्रैक्शन में पहले से जो भिन्न के रूप में है उसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भिन्न के रूप में नहीं उसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बना लेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे गुणा करके भिन्न के रूप में कैसे बनाते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं और इसका यहाँ पे जोड़ देते हैं। 5 का 4 में 5 × 4 = 20, 20 में कितना जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 23, 23/4। किसका गुणा करना है 2/8 का, तो 23 का 2 में गुणा करेंगे, 23 दूना 46, ठीक। 4 का 8 में 4/32, कितना आंसर आ जाएगा 46/32, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों के छोटे छोटे सपोर्ट से ही हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी आप सभी लोगों को जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप अपने अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं क्या, 11 सही 2/3,
इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़ना होगा, कोई ऐसे लिख के बोल दे कि बाबू थोड़ा पढ़ के बताइए, तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे कैसे इसको? तो इसको पढ़ते हैं सही में, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं, ये लिखा ना हमारा 11 और 2 3 लिखा है, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे? 11 सही 2/3, ठीक है। सही बटा के रूप में इसको पढ़ेंगे। वैसे तो ये हमारा सवाल किसका है? मिक्स फ्रैक्शन का, इंग्लिश में, और हिंदी में अगर बोले तो मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 11 सही 2/3 गुणे 12 सही 2/5। ये जो 12 होता है यानी इस बटा के एकदम सीध में होता है, ठीक, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले भिन्न के रूप में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? भिन्न के रूप में बदलेंगे। 11 का 3 में 11 3 33, 33 2 35, 35/3 गुणा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 5 60, 60 2 62, 62/5। अब थोड़ा बड़ा गुणा आ गया तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 62 का गुणा किस में करना है? 35 में, ठीक। जब गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी के 10, 10 के 0, हंसी लगा 1 का, 5 6 का 30, 30 1 31, ठीक। 3 का 2, 3 दूनी 6, 3 का जब 6 में गुणा करेंगे 3 6 का 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे, जोड़ देंगे 7 8 3 11, ये हो गया 2, कितना हो गया? 2170। नीचे कितना हो जाएगा? 3 5 15, ठीक। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, क्या गुणा का तो सीख लिए हम लोग, अब क्या सीख लेते हैं? भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए इसको इरेज करते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, अब भाग में हम लोग कुछ नहीं सीखना होगा। अगर यहाँ पे जैसे हम लोग अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं, तो जैसे यहाँ पे भाग का चिन्ह लगता है, अगर भाग को भी हम लोग गुणा में बदल के ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग बगल वाले को गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है? ये वाला जो उसके जस्ट बाद वाला जो भिन्न होता है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है? जो हर रहता है वो अंश बन जाता है, जो अंश रहता है वो क्या बन जाता है? हर हो जाता है, ठीक है। यानी आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बगल वाली भिन्न होता है, जस्ट डिवाइड के बाद वाला चिन्ह, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिख के समझाते हैं आप सभी लोगों को। इसी से गुणे से ही रिलेटेड है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई से ही जुड़ा हुआ ही वो है, उसमें कुछ अलग नहीं सीखना है। जैसे लिखते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन, देखिए। जैसे 2/8 डिवाइड 3/9, ठीक। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये डिवाइड का सिंबल, इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो ये जो पहले वाला बट्टा होता है, यानी पहले वाला जो भिन्न होता है वो नहीं बदलता है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? भाग को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो फिर क्या होता है? भाग के जो इसके बाद वाला जो बटा होता है, यानी उसके बाद वाला जो भिन्न होता है वो बदल जाता है। कैसे बदलता है? जो हर रहता है वो अंश बदल जाता है अंश में, और जो अंश रहता है वो कहाँ चला जाता है? हर में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर से वही पिछला जो अभी सीखे हैं, क्या? गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। अब ये भिन्न का गुणा बन गया तो इसको गुणा कर देंगे। 2 का 9 में करेंगे, 2 9 18, 8 का 3 में करेंगे, 8 3 के 24, ठीक। कुछ नहीं है। आगे देखिए, जैसे 8 सही, चलिए सही बटा अभी बाद में लिखेंगे, 8/5 डिवाइडेड 3/7, ठीक। फिर क्या करेंगे? 8/5 को लिख लेंगे। अब जो भाग वाला चिन्ह है इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा के चिन्ह में जैसे ही बदलेंगे तैसे ही क्या होगा? उसके जस्ट बगल वाला जो भिन्न होगा वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जो हर रहेगा वो अंश बन जाएगा, जो अंश रहेगा वो हर बन जाएगा, ठीक। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे। फिर से वही ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे, ठीक है। 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 7 56, नीचे कितना आ जाएगा? 5 3 15, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब जैसे 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का बनाते हैं, ठीक। जैसे यही सवाल है, यही सवाल इसको हम लोग भाग के चिन्ह से करते हैं। जैसे लिखा क्या है? 2 सही 5/8, ठीक। और यहाँ पे गुणा की जगह क्या लगाते हैं? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 सही 5/8। तो क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या है? अब देखिए भाई, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ गया, यानी मिश्रित भिन्न भी आ गया, गुणा भी आ गया। तो पहले क्या करेंगे? पहले इसको गुणा में नहीं बदलेंगे, पहले इस जो हमारा क्या है मिश्रित भिन्न, इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 5 21, 21/8, ठीक।
इसको अभी एक लाइन चलने देंगे। 8 तरीके 24, 24 5 29, 29 बट्टे में 8। ठीक, अब ये भिन्न के रूप में बदल गया। अब इसको बदल दीजिए गुणा के चिन्ह में। जैसे ही गुणा के चिन्ह में ये बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंश हर आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक, जो हर वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। ठीक, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा 29। ठीक है, अब देखिए गुणा वाले में एक चीज़ और जान लीजिए, अगर कहीं भी ये तिरछे में आपस में अगर कुछ कटेगा तो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 21 और 29 में तो कुछ आपस में कटेगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल में 8 से 8 क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21 बटे में 29। ऐसे आप सभी भिन्न में कर सकते हैं। ठीक, काटने वाला अगर जहाँ जहाँ कटेगा सब काट लेंगे। जैसे ये 18 और 24 है, इसको भी काट लेंगे। ठीक, काट लेंगे, किसी एक ही संख्या से काटेंगे, ये नहीं कि ऊपर 6 से काट दें नीचे 3 से काट दें। ठीक, दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए। जैसे 18 और 24, तो 6 के पहाड़ा में 18 भी आता है और 24 भी आता है, तो 6 से काटेंगे, 6 तरीक 18, 6 चौको 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बटे में 4। ठीक, ये किसी प्रॉपर संख्या से कट रही है, नहीं कटेगा। ठीक, देखिए 15 तो 3 से कट रही है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा वो छोड़ देंगे। ठीक, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर से मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से काटने वाला बताते हैं, जो डाउट होगा वो अभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, डिवाइड 5 सही 3 बटे 9। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 8 बटे 3 डिवाइडेड बाई 2 सही 3 बटे 5, 3 सही 2 1 बटे 5 डिवाइडेड बाई 1 बटे 2 मल्टीप्लाई चलिए इसको कैसे करेंगे, 3 सवाल आप सभी लोगों को सामने लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले जो मिश्रित भिन्न रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको भिन्न के रूप में बदलिए। 8 का 2 में गुणा करें, 8 दूनी 16, 16 5 21, कितना हो जाएगा, फिर से 21, नीचे कितना 8। अब ये डिवाइड का चिन्ह भी रहने दीजिए। ठीक, यहाँ पे 5 का 9 में 5 9 45, 45 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 48, 48 बट्टे में 9। अब क्या करेंगे, इस वाले डिवाइड का जो चिन्ह उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 21 बटे 8, यानी अब पहले वाले बटे में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पहले वाले भिन्न में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे है वैसे चलता रहेगा। अब यहाँ हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और ये 48 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब अगर कुछ कटेगा तो काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, जिससे हमारा गुणा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 8 और 9 में तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए 3 7 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 6 18, यानी 16 3 48। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 7, यहाँ पे 9 7 63 हो जाएगा। और 16 बटे 128 हो जाएगा ना, 16 बटे कितना हो जाएगा 28, गुणा कर लीजिए। 8 6 48, 48 के 8 हाथ से लगा 4 का 8 एकम 8 4 12। ठीक, यानी कितना होगा 128, 16 बटे 128। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि इतना क्लियर होगा आप सभी लोगों को। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या है, एक ठो जो हमारा भिन्न दिया है, एक तो सिंपल पहले से ही भिन्न में है, दूसरा क्या है मिश्रित भिन्न में है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न में उसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक, 8 बटे में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे में 3, तो 8 बटे 3 को 8 बटे 3 पहले से आए, और इसको डिवाइड में इसको बदलेंगे पहले भिन्न में। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 बट्टे में 5। अब जैसे ही दोनों साधारण भिन्न में बदल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो गुणा का सिंबल इसको किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक, यानी जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये कहाँ जाएगा, अंश नीचे आएगा और हर कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 5 बट्टे में 13। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एक ही काम बचा है, ऊपर का ऊपर गुणा करना, नीचे का नीचे करना। 8 5 40, 13 3 39। ठीक, क्लियर है। ठीक है,
अब चलिए ये देखिए इसमें क्या है, गुणा और भाग दोनों का सिंबल आ चुका है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो सॉल्व कीजिए, जो जो मिश्रित भिन्न में सबको क्या करिए, भिन्न में बदलिए, ठीक। अब सबको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये इसको 5 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 बट्टे में 5, ये डिवाइड और 1 बट्टे 2, ये पहले से ही गुणा में यानी मल्टीप्लाई में है, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14, 14 बट्टे में 2। अब जो डिवाइड में है, डिवाइड के बाद ही वाला सिंबल यानी डिवाइड के बाद ही वाला भिन्न बदलता है, ठीक है। ये 16 बट्टे 5, जब इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक। और ये 14 बट्टे 2 ऐसे ही चलेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, ठीक। 16 दूनी के 32, अब 32 का 14 में गुणा कर देंगे, ठीक। साधारण गुणा तो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही गया है, जिसको नहीं आएगा वो पीछे देख लेगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी के 8, 8 हो गया। अब यहाँ 4 तिहाई 12, ठीक। 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 8 4 4 कितना हो गया, 448, 448 बट्टे में 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10 कितना हो गया, 448 बट्टे में 10, ठीक है। ये रहा आप सभी लोगों का टॉपिक, ठीक है। इसमें हम लोग सीख लिए क्या, भिन्न का गुणा भी सीख लिए, भाग भी सीख लिए, कैसे क्या रहता है, ठीक। भिन्न कैसे बनी, अंश और हल से मिलकर, ठीक है। उम्मीद है कि इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे क्या, वर्गमूल टॉपिक आएगा और घनमूल आएगा, ठीक। बेसिक मैथ धीरे धीरे हम लोग सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।